For every Wagoner that a car dealer sells, he loses 5,000 rupees. ये पैसे बनाते हैं आफ्टर सेल्स में, सर्विसेज, इंश्योरेंस. कि अगर एक बंदा 5 लाख की कार खरीदता है, वो अपने लाइफ साइकिल में ऑन एन एवरेज डीलरशिप को 1 लाख का प्रॉफिट देके जाता है कि भाई 1 रुपया दो, 16 रुपए बना के दूंगा 100 दिन के अंदर. We started a company called Auto Ninja. So Auto Ninja was founded by you only, right? So we were 4 of us. And Auto Ninja का बताइए, because it got successfully acquired later. Yeah. Take me through it. While we were doing Muntara, we had a few automobile dealers who were our clients. तो इनके साथ थोड़ी personal connects सी बन गई थी. Right? We used to talk about technology, we used to talk about startups, etc. I think in those bunch of conversation, a few things had come out from their side that they are complex, large businesses or a decent sized businesses, but they don't have any kind of technology to run their show. सब कुछ पेन एंड पेपर में चल रहा है, या फिर एक compliance का सॉफ्टवेयर जो उनके OEM, so Maruti would have given them some kind of software जो typically compliance software होती है, उसके ऊपर चल रही है चीजें, but nothing for them. तो फिर आपने ICICI Lombard से जब एक्वायर, उससे पहले आपने किस तरह लेवल पे स्केल किया? तो यार तो we were building again software for automobile dealership, product था, right? Completely category creator in the sense कि हमसे पहले automobile dealerships एक पैसे खर्च नहीं किए होंगे on technology, right? We're literally fighting against Excel. Yeah, Excel. और लोगों का thought process की बॉस आपको चेंज करना. When we ran that for 6.5 years, 32-33 crores top line, close to 10 crores EBITDA. बढ़िया कंपनी बन गई थी, काफी अच्छी कंपनी बन गई थी. All recurring, no projects, Subscription no था? service. हाँ, monthly subscription type. SaaS ही था मतलब? SaaS था, proper SaaS. Doing really well in the sense that very sticky product. मेरा सोच लो कि annual churn was 0.91%. Annual. मेरे 100 client में से less than 1 client used to leave us. That's fantastic. Yeah, I think we've done phenomenally well in terms of the product and how we used to deliver. क्यों नहीं छोड़ जा रहे थे लोग? कोई alternative नहीं था इसलिए? Alternate तो हमसे पहले भी Excel था. तो right, तो you are taking them from no technology to technology, right? मोटा मोटी what we had realized, I think in India में software ये करने के time पे, and that was also part of our decision making कि when सामने वाले के पास कुछ भी नहीं हो तो तुम कुछ भी बना सकते हो, right? तो what we had realized कि इंडिया में and this is a talk of let's say 2013, 14, 15 के understanding, no one pays you for software for improving efficiency and productivity. आज तो कर रहे हैं, but उस टाइम पे नहीं था. उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था. आज भी बहुत कम करते हैं, बहुत कम पैसे देते हैं. मतलब किसी ने कितना एक्स efficiency मोटा levels मोटी पे? तुम्हें उसको करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्कीम कि आप लाला जी के पास जाओ, लाला जी आपको अगर प्रोडक्ट समझ नहीं है तो मैं समझा दूंगा, बट अदरवाइज दिस इज समथिंग कि आपका 100 रुपए का रेवेन्यू बढ़ाऊंगा, जिसका आपका 25 रुपए का प्रॉफिट होगा, उसमें आप मुझे 5 रुपए दे दो. आपको मैं बहुत बड़ा वन टाइम इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा, आपके साथ में 3 साल का लॉक इन नहीं रखूंगा. जब तक आपको लगता है कि ये वैल्यू हो रही है तब तक मेरे को देते रहना, नहीं करना तो आप अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं. आप फिर ऑब्वियसली सबको प्रोडक्ट कैसे आपने कैसे अपनी प्रोडक्ट में कैसे किया? सो लकीली वी फाउंड आउट, मतलब आई थिंक दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, नॉट लकीली, दैट वी वर वेरी क्लियर. आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग हुई थी फर्स्ट कंपनी करने के बाद, राइट? कि वाइल वी वर लुकिंग एट कि ये इंडस्ट्री का ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसका भी ये माइक्रो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो विच इज दैट पीस जहां पर हम ए रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, बी अनडिस्प्यूटेड रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं. कि आपको लग रहा है कि मैंने बिजनेस ओनर का 100 रुपए बढ़ाया है, तो वो क्लियरली कन्वे होनी चाहिए. बिजनेस ओनर कैन नॉट कम बैक एंड से कि बस मैंने अपने साइड से कुछ किया था, इसके चलते 100 रुपए बढ़ गया. तो वो क्लियर ही होनी चाहिए टाइप की सीन. तो इफ यू कैन डू दैट, ऑब्वियसली आपको पैसे मिल जाएंगे. तो वो सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ था जो आपको, ओके लेट मी पुट इट दिस वे, राइट? कि every car, bike or any kind of vehicle in India gets sold by a dealer, right? अब अगर मैं एक सिंपल चीज ले लूं, अगर गाड़ी 5 लाख रुपए की है, ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस डीलर्स डोंट मेक मनी एट द टाइम ऑफ सेल. एक एनेक्डोट देता हूं. फॉर एवरी वैगनर दैट a car dealer sells, he loses 5,000 rupees. How come? But अगर आप वैगनर नहीं लोगे तो आपको मारुति बलिनो नहीं देगा. Is also one of the reasons why obviously Wagoner is a great product and stuff like that. Wagoner is so widely sold is also because of that.
नाउ व्हाई वुड अ डीलर डू दैट? ये पैसे बनाते हैं आफ्टर सेल्स में, सर्विसेज, इंश्योरेंस अगर आपको 10,000 रुपए का बेचते हैं ना, इनको डीलर्स इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाती है 35 to 40%, एनीथिंग बिटवीन 30 to 40% डिपेंडिंग ऑन योर स्केल। इमेजिन करो आप 3500 रुपए कमा रहे हो हर इंश्योरेंस पॉलिसी में, न्यू ओल्ड वगैरह वगैरह, अरे 10,000 रुपीज प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा भी होते हैं टाइप सीन, एंड जिसमें आपका खर्चा कुछ भी नहीं है, आपको कैपेक्स लगानी है, कुछ भी करनी है, एट बेस्ट आपको एक चेक कलेक्ट करनी है, एंड आपके पास एक कॉल सेंटर टीम होनी चाहिए जो कॉल करती है, ठीक है ना, उसमें ब्रांड बनानी है, आपका प्रोडक्ट ही नहीं है, आप डिस्ट्रीब्यूशन हो बस। सर्विस में आप बहुत पैसे बनाते हो, पेड सर्विस वगैरह में, आप बॉडी शॉप जो होती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई उसमें बहुत पैसे बनाते हो। नाउ व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट कि आपने गाड़ी बेची, यू नीड टू गेट होल्ड ऑफ दैट कस्टमर फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल इन हिज कार ओनरशिप जर्नी। सो इट्स अ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट प्रॉब्लम। आपने अगर अपने कस्टमर को उसके लाइफ साइकिल में, कार के ओनरशिप लाइफ साइकिल में जितना टाइम रखे, आप उतना प्रॉफिट बनाते हो। तो हमने प्योर डेटा के बेसिस, नॉट पोटेंशियल, प्योर डेटा के बेसिस में, डिपेंडिंग ऑन कि एक कस्टमर कितनी बार सर्विस कराता है, कितना लॉयल है वगैरह वगैरह, ये सेट में ऑन ए मैक्रो लेवल देखा था कि अगर एक बंदा 5 लाख की कार खरीदता है, वो अपने लाइफ साइकिल में ऑन एन एवरेज डीलरशिप को 1 लाख का प्रॉफिट देके जाता है। एंड दिस इज मैक्रो डेटा, यानी पोटेंशियल डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। नाउ यू टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम जहाँ कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट तुम्हें करनी है, तभी पैसे बनती है, अच्छा खासा पैसे बन रहा है, एंड दे वेर डूइंग दिस ऑन पेन एंड पेपर एंड एक्सेल। तो हमने उस पूरे सिस्टम को डिजिटाइज किया, which we called it CRM, let's say. हम CRM plus मल्टीपल चीजें बनाते थे, but primarily the bulk was CRM. Lot of data play, lot of workflow into digitization, lot of analytics, lot of insights, etc. We had a great customer success team जो इनके साथ काम करती थी to ensure जो value हमने promise किया था. Obviously it took time to get filterized to that extent जहाँ पर मैं किसी के सामने जाके बोल सकूं कि भाई 1 रुपया दो, 16 रुपए बना के दूंगा 100 दिन के अंदर। आई थिंक आपको इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर बेचनी है वाले नंबर्स पे आना पड़ेगा, तब सॉफ्टवेयर बिकती है इस देश में, तब SaaS बिकेगा, तब SaaS बिकता है इस देश में। वरना SaaS ओवर हाइप्ड ही रहेगा। हाँ, मतलब आज के जो AI को भी जो आउटकम बेस्ड वगैरह वगैरह कहते हो ना, घुमा फिरा के वही है। इवेंचुअली वैल्यू जितना दे रहे हो उसके बेसिस पे इफ यू आर चार्जिंग, द पीपल विल पे यू द मनी। इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द वैल्यू कंसिस्टेंटली एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रूव दैट कि आप उतना कर रहे हो, तो आप यू विल नॉट सक्सीड। हमारी पेनिट्रेशन तब भी कुछ 12-13% होगी ऑफ द ओवरऑल मार्केट। मेन मार्केट बैंगलोर था? नहीं क्रॉस यार, हम लोगों की सॉफ्टवेयर थी कम से कम 100 शहरों में। कैन यू इमेजिन कि बिजनौर में हमारी सॉफ्टवेयर बिकती थी, जो बंदा हमें 50,000 महीने का ऑनलाइन सेल करते थे कि सेल्स रखना? पुट इन द डोर, बिल्कुल एकदम फेस टू फेस, पुट इन द डोर। सेल्स टीम पूरी बनानी पड़ी? हाँ, बट बहुत छोटी टीम थी हमारी। इंटरेस्टिंगली माय सेल्स टीम वाज इंक्लूडिंग मी 5 people, दैट्स इट। आई थिंक व्हेन वी सोल्ड वी हैड लाइक 12-13% पेनिट्रेशन इनटू द मार्केट, बट इंटरेस्टिंगली वी वेर मोनोपोली। दैट मीन्स अ डीलर, जब हमने बेचा भी कंपनी, इफ यू वाज स्पेंडिंग 100 rupees on technology, 97 was coming to us. Why did you sell? मतलब क्या रीजन रहा होगा उस टाइम पे? यार 2 रीजन थे फ्रैंकली। पहला तो था कि द जर्नी एक टाइम के बाद फिर ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लगती है। Were you 0 to 1 guy? 0 to 1 में मजा आता था? मतलब पहले तो पता ही नहीं होती थी कि व्हाट इज 0 to 1, तुम कैसे हो। आई थिंक वो लाइफ सिखाती है। बट आपको इनिशियल क्रैकिंग ज्यादा? आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट। आई डोंट नो वेयर टू पिनपॉइंट एट इट, बट आई थिंक इट्स मोर डाउन टू स्पोर्ट्स का ब्यूटीफुल पार्ट होता है कि तुम खेलने जाओ, पता है कि आज जीत रहे हो या हार रहे हो। इसलिए मेरे को सेल्स पसंद है एक्चुअली। दैट इज व्हाट आई रियलाइज लेटर। ऐसा नहीं कि कुछ सेल्स का बैकग्राउंड था, राइट टाइप्स की सीन, बट यू गो टू द मीटिंग, यू नो यू सोल्ड द प्रोडक्ट और यू डिडंट सेल द प्रोडक्ट, राइट, कि वो 6 महीने लगे हुए हैं मजा नहीं आता।